गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। जो हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पढ़ रहे हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं विद्यालय पूर्व शिक्षा के, वो पढ़ेंगे हम। देखिए, सबसे पहला इसका लाभ क्या होता है। जो विद्यालय पूर्व शिक्षा होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन होती है या प्री स्कूल एजुकेशन होती है, ये शिक्षा पूरी तरह से अनौपचारिक होती है और बाल केंद्रित होती है। इसमें कोई सिलेबस नहीं होता, बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं होता कॉपी का, किताबों का, पढ़ाई का। इनको खेल खेल में सिखाया जाता है। ये शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है और ये शिक्षा पूरी तरह से बाल केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। पूरा ध्यान बच्चों के ऊपर ही केंद्रित रहता है। इस शिक्षा में बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है और उनकी पढ़ाई को इतनी ईजी मेथड से आसान बनाया जाता है और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है कि जिससे वो बच्चे उस पढ़ाई में इंटरेस्ट ले लेते हैं। खेल खेल में ही वो पढ़ना भी सीख जाते हैं। बच्चों को दूसरे बच्चों का साथ बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत तेज़ी से विभिन्न कार्य करना सीखते हैं। जैसे दूसरे बच्चों को देखकर वो जल्दी से खाना खाना सीख जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर बच्चे प्री स्कूल एजुकेशन में सीखते हैं। उसके अलावा बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे वातावरण उनको अच्छा नहीं मिल रहा है, जिसमें उनको यदि वो इस स्कूल में आते हैं तो यहाँ पर उनकी परिवेश अच्छा मिलता है, उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है और यहाँ पर दूसरे बच्चे को देखकर बच्चे बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, तो उन्हें विद्यालय अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराता है, जिससे उनकी शिक्षा और अच्छी हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने विद्यालय पूर्व शिक्षा को घर में सीखने के लिए उनको अच्छा परिवेश नहीं मिल पाता, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता और उनके घर के एटमॉस्फेयर में कुछ कमियां होती हैं। तो वो एटमॉस्फेयर उनको स्कूल में मिल जाता है या जहाँ पर भी वो प्री स्कूल शिक्षा लेने जाते हैं, पूर्व विद्यालय शिक्षा लेने जाते हैं, वहाँ पर उनको ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कुछ बच्चे गरीब परिवारों के आते हैं, उन परिवारों में कुछ साधनों की कमी होती है। जैसे गरीब परिवारों में अक्सर क्या होता है कि जो बड़े भाई बहन होते हैं, उनके ऊपर छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी होती है और उनको क्या करना पड़ता है, छोटे भाई बहनों को रखना पड़ता है, जिसके कारण बड़े भाई बहनों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वो बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को क्या होता है, जब इंस्टीट्यूशनल केयर उपलब्ध हो जाती है तब बड़े बच्चों को इसका लाभ मिलता है और वो विद्यालय जाते हैं और उन्हें शिक्षा प्राप्त हो जाती है। और उसके अलावा विद्यालय पूर्व शिक्षा में बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का और उनके पोषण का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 की प्रारंभिक बाल्य शिक्षा पर NCERT द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार प्रारंभिक बाल्य अवस्था के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन सिद्धांतों को देखते हैं हम। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है, सीखने का आधार खेल हो। जो बच्चा सीख रहा है उसका आधार क्या होना चाहिए, खेल हो। शिक्षा का आधार क्या हो, कला हो। कला के आधार पर उनको सिखाया जाए। बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यताएं देना, विशेषज्ञों की बजाय अनुभवों को उनके प्रमुखता देना, प्राथमिकता देना, ठीक है। और उसके अलावा दैनिक नित्यचर्या में अच्छी जानकारियां और चुनौतियों का अनुभव कराना, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की परस्पर बातचीत, पाठ विषयक और सांस्कृतिक स्रोतों का मेल, ठीक है। उसके अलावा पाठ विषयक और सांस्कृतिक स्रोतों का मेल, स्थानीय सामग्रियों, कला और ज्ञान का उपयोग, विकासात्मक रूप से उपयुक्त तरीके, लचीलापन, अनेकता और स्वास्थ्य कल्याण और स्वस्थ आदतें बच्चों को सिखाना। मतलब क्या है कि मीन्स इसका यही है कि बच्चों को खेल खेल में ही इतना अच्छा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना कि बच्चे खेल खेल में ही सारी बातें सीख जाएं। अब आता है प्रिपरेशन फॉर अ करियर। यदि आप ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। इसके लिए बच्चों की जो विशेष आवश्यकताएं होती हैं, विकासात्मक आवश्यकताएं होती हैं, उन सब के लिए आपको क्या होना है, सुप्रशिक्षित होना चाहिए। बच्चों के काम करने वाली जो भी व्यक्ति होते हैं उनको प्रारंभिक बाल विकास और देखभाल के क्षेत्र में
पूरी तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा व्यावसायिकों को बच्चों को उनके कल्याण और उनके सीखने के कौशल के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। उनके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि बच्चे जो बार बार नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ को देखकर वो खुश हों और उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बच्चे इस एज में बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और जब बच्चे बार बार क्वेश्चन पुटअप करेंगे और उनके क्वेश्चंस का उनको आंसर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो वो बच्चे जिज्ञासु कम हो जाएंगे। लेकिन यदि उनके क्वेश्चंस का उनको अच्छी तरह से सही रिप्लाई मिलता है तो वह बच्चे और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। जब क्वेश्चंस ज़्यादा पूछेंगे तो उनकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या है, बच्चों की आवश्यकताओं और चुनौतियों की जानकारी और उनका ज्ञान होना चाहिए, जिससे उनकी वृद्धि और विकास के लिए अवसर प्रदान किए जा सकें। और इस शिक्षा में नई चीज़ों को सीखने, जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको अनुभव करने, और अनेक प्रकार के अनुभव हो सकते हैं जैसे शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई और अन्य लर्निंग स्किल्स जो भी हो सकते हैं, उनके अनुभवों के दिलचस्प और रोमांचक अवसर प्रदान करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों की जो क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन होते हैं उनकी खोजबीन करनी चाहिए और उनकी इस प्रवृत्ति को उनको बढ़ावा देना चाहिए। जो पूर्व स्कूली बच्चों के शिक्षकों को बच्चों की क्षमताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दुनिया संबंधी जानकारी की अपेक्षा। उसके अलावा शिक्षकों को ये भी जानना चाहिए कि बच्चा वास्तव में जानना क्या चाहता है, उसको कितना पता है और कितनी उसकी समझने की क्षमता है और कौन कौन सी बातें वो नई सीखना चाहता है, जिससे शिक्षक और बच्चों के बीच एक ऐसा वातावरण बन जाए जिससे सीखना और भी आसान हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए और उसके साथ साथ अर्थपूर्ण भी हो जाए। बच्चों को दिया गया काम ना तो बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन होना चाहिए, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा इजी होगा तो वो बहुत जल्दी कर देंगे और बहुत ज़्यादा कठिन होगा तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बच्चों को ऐसा काम होना चाहिए, होमवर्क ऐसा होना चाहिए जिसमें उनको दिलचस्पी हो और वह उस काम को करें। यदि आप बहुत ज़्यादा ईजी या बहुत ज़्यादा हार्ड काम दे देंगे तो वो बच्चे उस काम को कर नहीं पाएंगे और उस काम को ऐसे ही छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, उन बच्चों का विकास नहीं होगा। उसके अलावा बच्चों की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बच्चे बात कहना क्या चाहते हैं, उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं, और उनके बीच एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहिए कि बच्चा आपसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर ले। बच्चा तभी प्रॉब्लम शेयर करता है जब उनको लविंग एनवायरनमेंट मिलता है, और यदि उनको लविंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक व्यावसायिक जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन से कौशल होने चाहिए, स्किल्स फॉर अ करियर। ठीक है, कौन कौन से कौशल होने चाहिए, कुछ कौशल्स हैं जो उनमें होने चाहिए। बच्चों और उनके विकास में रुचि, ये सबसे बड़ा कौशल है। छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चों से बातचीत करने की क्षमता होनी चाहिए और उनको प्रेरणा मिले, जिससे बच्चों को विकास के सभी क्षेत्रों में बच्चों के साथ रचनात्मक और रोचक गतिविधियों के लिए कौशल होने चाहिए। कहानी सुनाने, खोजबीन करने, प्रकृति संबंधी सामाजिक अंतःक्रियाएं जैसे क्रियाकलापों के लिए उन्हें उत्साह देना चाहिए, जिससे वो नई नई बातें और भी ज़्यादा पूछें। बच्चों की शंकाओं के जितने भी प्रश्न होते हैं उनके आंसर देने चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं और जो भी उनकी भिन्नताएं हैं उनको समझने के लिए उनकी क्षमता होनी चाहिए, और काफ़ी लंबे समय तक शारीरिक गतिविधियों के लिए सक्रियता और उनके लिए तत्पर रहना चाहिए। ये सब कौशल उसके अंदर होने चाहिए। अब आता है प्रिपरेशन फॉर अ करियर इन ECCE। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में जीविका की तैयारी। इस क्षेत्र में जीविका की तैयारी करने के लिए क्या होना चाहिए, इस क्षेत्र में देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 वर्ष का ECCE का डिप्लोमा होना चाहिए। ECCE क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, यानी कि आप 12th पास करने के बाद ECCE में आपको डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। उसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी, ये विषय आपको ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए यदि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो। और आपको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा ओपन विश्वविद्यालय से कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा एक विशेषज्ञ बनने के लिए आपको
या तो डिप्लोमा करना पड़ेगा या डिग्री करनी पड़ेगी या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप इसमें कौशल प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है इसका स्कोप। स्कोप क्या है? इसका कार्य क्षेत्र। इसका कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत व्यापक है। इसमें जो है शिशु केंद्रों में देखभाल, दिवस जितने भी डे सेंटर होते हैं उनमें देखभाल करता, उसके अलावा नर्सरी स्कूल में शिक्षक, छोटे बच्चों के कार्यक्रमों के लिए आप कोई भी सदस्य बन सकते हैं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में आप काम कर सकते हैं, बाल संबंधी जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा डिग्री भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान सहित पीएचडी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसके लिए एक बहुत व्यापक क्षेत्र है यदि आप इसमें और आगे तक जाना चाहते हैं तो। उसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें? शिशु देखभाल केंद्र। देखिए इसकी कुछ सीमाएं, सामान्य सेवाएं कौन कौन सी हैं? एक तो आप क्रैच में जॉब कर सकते हैं या अपना क्रैच खोल सकते हैं। डे केयर सेंटर आप अपना खोल सकते हैं, जहां पर या जो पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, मदर और फादर, उनको अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ना पड़ता है। उसके अलावा नर्सरी स्कूल्स, फिर उसके अलावा एनजीओज़ आ गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा आपका आ गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि समेकित बाल विकास सेवाएं और प्रशिक्षण संस्थान या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये हो गया करियर, और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है कि ECCE में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर नंबर 7 को ख़त्म कर रहे हैं बच्चों। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।